जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 13 मार्च 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, टी राजा। टी राजा कुमार को 1 जुलाई 2022 से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका 2 साल का निश्चित कार्यकाल होगा। वह जर्मनी के मार्कस प्लेयर की जगह लेंगे। वह 2015 में FATF में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के वर्तमान प्रमुख है। 1992 में इसका सदस्य बनने के बाद से यह पहली बार होगा जब सिंगापुर FATF की अध्यक्षता कर रहा है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है और टी राजा कुमार सिंगापुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, यूडाइज प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षा। भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइज, जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई। सकल नामांकन अनुपात में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39,70,000 छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं। यूडाइस का फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ चालू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, तेलंगाना। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क तेलंगाना की राजधानी हैदरा में चालू किया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा औद्योगिक पार्क को बढ़ावा दिया गया है। पाटन चेरू औद्योगिक क्षेत्र के पास सुल्तानपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। परियोजना की अनुमानित निवेश लागत 250 करोड़ रुपए है। प्रारंभ में पार्क में 16 विभिन्न हरित श्रेणी के औद्योगिक खंड में 25 महिलाओं के स्वामित्व वाली तथा संचालित इकाइयां हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, सरकारी भूमियों का मुद्रीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने किस निगम के गठन की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकार, उसकी एजेंसियों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिशेष भूमि और भवनों की बिक्री को संभालना है। राष्ट्रीय मौद्रिक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम पूर्ण स्वामित्व वाली केंद्र सरकार की इकाई होगी। प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए है। चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए है। यह न्यूनतम पूर्णकालिक कर्मचारियों वाला एक सूक्ष्म संगठन होगा जिसे अनुबंध के आधार पर सीधे बाजार के काम में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। इसके तहत जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं उन्हें सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा।
इसकी पात्रता है परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। अधिकतम ऋण राशि 3 लाख रुपए, 7% ब्याज का सबवेंशन प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इन्फोसिस। इन्फोसिस और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ने एक बहुवर्षीय परिवर्तनकारी सहयोग की घोषणा की है। यह इन्फोसिस को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का आधिकारिक डिजिटल इनोवेशन पार्टनर और संगठन के वार्षिक एटीपी टूर टूर्नामेंट का शीर्षक प्रायोजक बनाता है। इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन और निरंतर जुड़ाव के लिए इन्फोसिस टेनिस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रत्नाकर शेट्टी। मार्च 2022 में एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। शेट्टी मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 मार्च। 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदानों को पहचानना है। यह दिवस उन महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर्स बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस भी मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कैटलीन नोवाक। हंगेरियन संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलीन नोवाक को चुना है। नोवाक 10 मई 2022 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद जोनस एडर का स्थान लेंगी। चुनावों में पीटर रोना को हराने के बाद उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वह पारिवारिक मामलों के विभाग के बिना मंत्री के रूप में सरकार की पूर्व सदस्य हैं। ये हैं कैटलीन नोवाक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अप किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने वन अप लॉन्च किया है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच है। वन अप प्लेटफॉर्म पर आईपीओ आवेदन 24 घंटे 24 घंटे सातों दिन स्वीकार किए जाते हैं और आईपीओ बोली खुलने से 3 दिन पहले तक स्वीकार किए जाते हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज का पूरा नाम इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके सीईओ हैं निर्मल जैन और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अजय भूषण पांडे।
और धीरू भाई नारायण भाई पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि संजीव कपूर को जेट एयरवेज ने अपना सीईओ बनाया है। ये हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज है और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।